यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत रामोपाख्यान पर 285वां अध्याय। श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वण, पतन, जंब, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज और प्रघस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्धान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्धान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। राजन, वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछलकर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के लिए यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत के साथ युद्ध करना आरंभ किया। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरवट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया तथा पटुष नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति, शूल और खड़ग की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी तथा श्री रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्म भेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजीत ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण द्वंद्व युद्ध विषयक 285वां अध्याय पूरा हुआ। 286वां अध्याय प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। भयानक वेग वाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगाई हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। विद्युत के समान वेग वाली उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया
और वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाली उस सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। उन भयभीत प्रमुख वानरों को सहसा पलायन करते देख कपिकेसरी मारुत नंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सब ओर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। इसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उस वानर सेना को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उस विशालकाय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर तथा राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं तथा परिघों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। तदनंतर मारुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े, रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। राक्षस प्रवर धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर तथा भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साहपूर्वक राक्षसों को मारने लगे। विजय से उल्लसित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग चले। मरने से बचे हुए उन निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त तथा महाधनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ, शांत तथा निद्रा रहित होकर बैठ गया तब उससे इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघकर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहां आ पहुंचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहां आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं का समरभूमि में संहार कर डालो। दूषण के छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण के वे दोनों वीर भाई रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ। 287वां अध्याय कुंभकर्ण, वज्रवेग और प्रमाथी का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर
कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा, जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रता पूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी प्रारंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगा। देखते देखते बल, चंडबल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का यह दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर जोर से चीत्कार करने लगे। अपने सैनिकों तथा वानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया जाता हुआ चीत्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुंभकर्ण की ओर दौड़े। महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक शाल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस शाल वृक्ष को दो टूक कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। शाल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्णमय पंख से सुशोभित एक महावेगशाली महान बाण चलाया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीरकर उसमें समा गया। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महाधनुर्धर कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दो क्षुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण की ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके कटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया। उन चारों भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली। यह देख सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर से वह बाण मारकर उसकी उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गईं। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृत्रासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर रहे थे और वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। इस प्रकार वज्रवेग
प्रमाथि और महाबाहु लक्ष्मण का वह भयंकर संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच में वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर वज्रवेक नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। महाबली नील नामक वानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूषण के छोटे भाई प्रमाथि पर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया। तदनंतर श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया, जो कटु परिणाम का जनक था। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों को तथा राक्षसों ने वानरों को घायल किया। उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण आदि का वध विषयक 287वां अध्याय पूरा हुआ। 288वां अध्याय इंद्रजित का मायामय युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण, महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्त्र नेत्रों वाले वज्रधारी शचीपति इंद्र को जीतकर उज्जवल यश का उपार्जन किया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। अनग, स्वयं राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं है, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। निष्पाप महाबाहो, प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे युद्ध में तुम चुकाओ। बेटा, तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीतकर जिस प्रकार मुझे आनंदित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और वह कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। तब लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देता है, उसी प्रकार वे अपने धनुष के टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजित जब बाण वर्षा करने में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका, तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टूक टूक होकर वे तोमर पृथ्वी पर बिखर गए। तब महावेगशाली वाली पुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजित के मस्तक पर उसे दे मारा, परंतु इंद्रजित इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाईं पसली में गदा से आघात किया। बलवान वाली नंदन अंगद ने इंद्रजित के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर क्रोधपूर्वक साखू का तना उठाकर दे मारा। युधिष्ठिर, अंगद के द्वारा इंद्रजीत के वध के लिए रोषपूर्वक चलाए हुए उस वृक्ष ने उसके सारथी और घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजित उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे।
तब इंद्रजित ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तिरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी शूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। इंद्रजित ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोषपूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। वानरों ने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है। तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत्त होने के कारण स्वयं किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था। वे दोनों बंधु श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए थे, अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजित युद्ध विषयक 288वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।